जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका हर सोमवार मोटिवेशन की बौछार में। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त कुमार दीपक सागर। किसी ने क्या खूब कहा है, आपके एक प्रयास करने से पूरी दुनिया बदल नहीं सकती, लेकिन आपने जिसके लिए प्रयास किया है उसकी दुनिया जरूर बदल जाएगी। तो इसको समझने के लिए लेते हैं एक छोटी सी कहानी का मदद। कहानी है एक बूढ़ी औरत और एक बच्चे की। एक बच्चा नित्य दिन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए तालाब के नजदीक जाया करता था। एक तालाब था गांव के ही करीब में। उस तालाब के किनारे वो दौड़ता था। सुबह सुबह भोर के समय में वो दौड़ता था, वॉक करता था। उसी वक्त उसने देखा एक बूढ़ी औरत तालाब के किनारे बैठी है और कुछ काम कर रही है। उसको बहुत उत्सुकता हुई जानने की कि वो क्या कर रही है वहां तालाब में। बच्चा जाके देखा तो उस बच्चे ने देखा वो बूढ़ी औरत कछुए के पीठ को साफ कर रही थी। ये भी अचंभित हुआ। बहुत सारे कछुए थे, एक कछुए की पीठ को साफ कर रही है, उसको वापस छोड़ रही है तालाब में। दूसरे की साफ कर रही है पीठ को, फिर वापस छोड़ रही है तालाब में। उसको आश्चर्य हुआ, वो कुछ नहीं बोला। अगले दिन फिर आया, फिर देखा वही। अगले दिन फिर आया, फिर देखा वही। एक दिन उसको लगा पूछना चाहिए कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, दादी आप ऐसा क्यों करते हैं? कछुए के पीठ को आप इस तरह क्लीन करके वापस इसको आप तालाब में क्यों छोड़ दे रहे हैं? उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा इस कछुए के पीठ में धूल जम जाता है, कीचड़ जम जाता है, जिस वजह से इसकी गर्मी पैदा करने की शक्ति कम हो जाती है। और अगर हम इसकी पीठ को साफ ना करें तो कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे इसकी शक्ति और कम हो जाएगी और ये मृत्यु तक पहुंच जाएगी। उस बच्चे को भी आश्चर्य हुआ, हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन फिर उसको एक चीज याद आई। उसने पूछा, दादी आपके एक कछुए के साफ कर देने से, मान लो आप बहुत सारे कछुए तालाब में हैं, आप एक साफ कर देने से क्या ये तालाब के सारे कछुए, मीन्स एक तालाब ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत सारे तालाब होंगे, तो आपके एक कछुए के पीठ साफ कर देने से, और वो भी आप नित्य दिन तो नहीं आती हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा मैं तो हर एक रविवार आती हूँ, चूंकि रविवार को छुट्टी होती है हमारे ऑफिस में, तो मैं प्रत्येक रविवार को आती हूँ और ये काम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे पीस मिलता है, इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। फिर उसने वही बात दोहराया, तो आपके एक कछुए के साफ करने से क्या पूरे वर्ल्ड के कछुए की भलाई हो जाएगी क्या? पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारे कछुए हैं। उन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब सुनकर के उस बच्चे को बहुत अच्छा लगा और अगले दिन जो चमत्कार हुआ वो तारीफ का था। उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा? उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे मेरे एक कछुए के पीठ साफ कर देने से मुझे पता है पूरे तालाब के कछुए का भलाई नहीं होगा, वरन पूरी दुनिया में जितने कछुए हैं उनकी भलाई नहीं होगा। उसकी जिंदगी, उसकी दुनिया नहीं बदलेगी। लेकिन मैंने जिस कछुए की पीठ साफ करी है उसकी दुनिया तो बदल जाएगी ना। आखिर उसकी तो पूरी दुनिया बदल गई ना। मुझे बस यही काम करके सुकून मिलता है कि मैं पूरी दुनिया को बदल नहीं सकती, लेकिन अगर मैं किसी एक के जिंदगी को बदल दी, मेरे लिए सुकून के पल वही काफी हैं। उस बच्चे को जो आंसर मिला, जो जवाब मिला, वो सुन करके वह भी उस काम में लग गया और अगले दिन पूरे गांव वाले लोग जो जो उत्सुक हुए वो सारे लोग आए और तालाब में एक एक करके सारे कछुओं की हर एक शनिवार, हर एक रविवार आते हो और इस तरह से वो कछुओं की पीठ को साफ करते और एक भला काम करते। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें जब हम प्रयास कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो सोशल सर्विस कर रहे होते हैं, वो जब सोशल सर्विस कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि मैं ही सिर्फ कर रहा हूँ और लोग कुछ कर नहीं रहे। उनको एहसास कब होता है? जब लोग आकर उनको बोलते हैं, तुम ही ले रखे हो क्या समाज को बदलने का जिम्मेवारी ठेका, क्यों कर रहे हो ये? हाँ, आपको उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको बस यही जवाब देना चाहिए,
मुझे पता है कि मैं पूरी दुनिया के लोगों की ज़िंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन अगर मैं किसी एक की दुनिया बदल दिया, किसी एक की ज़िंदगी को सही कर दिया, तो उसकी तो पूरी दुनिया बदल गई ना। कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और उन्हें ज़रूर कहें ऐसे कार्य करने के लिए, ना कि सिर्फ कछुए की पीठ साफ करने के लिए। मैंने तो ये एग्जाम्पल दिया, बाकी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम कर सकते हैं। मैं पूरे दिन नहीं कहता हूँ, रविवार जिस तरह से उस दादी माँ ने रविवार को चुना, आप भी रविवार, शनिवार, जैसा आपको लगे, कोई एक दिन कुछ ऐसे कार्य जरूर करें। जय हिंद।